आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह जहाज अपनी विलासिता और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को यह एक हिमशिला से टकरा गया और अपनी यात्रा के 4 दिन बाद ही डूब गया। इस दुर्घटना में लगभग 1517 लोगों की जान गई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक मानी जाती है। टाइटैनिक की यह त्रासदी न केवल मानवता के लिए एक चुनौती बनी, बल्कि समुद्री यात्रा की सुरक्षा के लिए नए मानक स्थापित करने का कारण भी बनी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जहाज की भव्यता और विलासिता अद्वितीय थी। इसमें 3 वर्गों में यात्री बैठते थे। पहले वर्ग में रॉयल्टी और उच्च वर्ग के यात्री, दूसरे वर्ग में मध्यम वर्ग और तीसरे वर्ग में श्रमिक वर्ग के लोग। पहले वर्ग के यात्री शानदार स्वीट्स महल जैसे डाइनिंग हॉल, एक स्विमिंग पूल और एक टेनिस कोर्ट का आनंद ले सकते थे। जहाज के अंदर की सजावट अद्भुत थी, जिसमें संगमरमर के फर्श, भव्य झूमर और चित्रित छतें शामिल थीं। यात्रा के दौरान यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले भोजन और सेवा प्राप्त होती थी, जो टाइटैनिक की विलासिता को दर्शाती थी। टाइटैनिक जब 14 अप्रैल 1912 को हिमशिला से टकराया तो पहले कुछ मिनटों में किसी को गंभीरता का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही जहाज में पानी भरने लगा, स्थिति भयावह हो गई। कप्तान एडवर्ड स्मिथ और क्रू ने तुरंत आपातकालीन संकेत दिए और यात्रियों को सूचित किया। हालांकि बहुत से यात्री इसे केवल एक मामूली घटना समझते रहे और शांत बैठे रहे। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, अराजकता फैलने लगी। पहले वर्ग के यात्रियों ने सुरक्षित निकलने की कोशिश की, जबकि कई लोग अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे और तीसरे वर्ग के यात्रियों को बचाव बोट्स की कमी के कारण अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। यात्रियों की प्रतिक्रिया में भय, भ्रम और अविश्वास शामिल था। कुछ लोग साहस दिखाते हुए मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य पूरी तरह से अवसादित हो गए। अंततः जब जहाज डूबने लगा, तब कई यात्रियों ने जीवन रक्षक बोट्स की ओर दौड़ना शुरू किया। इस त्रासदी ने मानवता के साहस और निस्वार्थता को उजागर किया, जबकि कई लोग अपने प्रियजनों के लिए चिंता में डूबे रहे। टाइटैनिक की इस त्रासदी ने याद दिलाया कि कोई भी तकनीकी उत्कृष्टता मानव जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। टाइटैनिक दुर्घटना के बाद बचाव कार्य तेजी से शुरू हुआ, लेकिन इसे सफलतापूर्वक अंजाम देना बेहद चुनौतीपूर्ण था। जहाज के डूबने के तुरंत बाद टाइटैनिक के क्रू और यात्रियों ने आपातकालीन संकेत भेजे, जिसमें सी गोल्ड SOS संदेश शामिल था। यह संकेत सुनकर पास के जहाज़ों को मदद के लिए बुलाया गया। सबसे पहले RMS कैरपथिया ने टाइटैनिक के संकट संदेश को सुना और तेजी से घटना स्थल की ओर बढ़ा। कप्तान आर्थर रॉबर्टसन ने जहाज को अधिकतम गति पर चलाया और लगभग 4 बजे सुबह कैरपथिया से जीवित बचे हुए लोगों को बचाना शुरू किया। जहाज ने 705 लोगों को सुरक्षित निकाला और उन्हें अपने डेक पर स्थान दिया। टाइटैनिक दुर्घटना में 1517 लोगों की मृत्यु ने वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव डाला। यह त्रासदी न केवल एक भयानक मानवता का संकट थी, बल्कि इसने समुद्री यात्रा की सुरक्षा के मानकों को भी चुनौती दी। इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे एक ऐसा जहाज जिसे अविनाशी माना जाता था, इतनी भयंकरता से डूब सकता है। इस दुर्घटना ने सरकारों और समुद्री संस्थानों को समुद्री सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। नए नियम और दिशा निर्देश बनाए गए, जैसे कि सभी जहाज़ों के लिए जीवन रक्षक बोट्स की संख्या को यात्रियों की संख्या के अनुपात में निर्धारित करना। इसके अलावा समुद्री संचार प्रणाली में सुधार किया गया, जिससे आपातकालीन स्थितियों में अधिक प्रभावी रूप से मदद मिल सके। इतिहास में टाइटैनिक की त्रासदी को एक चेतावनी के रूप में दर्ज किया गया। यह न केवल एक तकनीकी विफलता थी, बल्कि मानवता के लिए एक गहरी शिक्षाप्रद घटना थी। कई किताबें, फिल्में और दस्तावेज इस दुर्घटना को याद करती हैं, जिससे यह हमेशा के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
यह हादसा समुद्री यात्रा के इतिहास में सबसे गंभीर और चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसने मानवता की सुरक्षा के प्रति एक नई दृष्टिकोण को जन्म दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।